बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पूर्ण भराव क्षमता के करीब पहुंचा बिसलपुर बांध। बांध में 5000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो बना हुआ है। बनास में की जा सकती है पानी की निकासी। बांध का जल स्तर बढ़कर 315.47 आरएल मीटर हुआ है। पूर्ण भराव क्षमता से बस 3 सेंटीमीटर दूर है बिसलपुर बांध। 315.50 आरएल मीटर बांध की पूर्ण भराव क्षमता है। हालांकि बीते 24 घंटे में बेहद धीमी पड़ी बांध की पानी की आवक। तो बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्ण भराव क्षमता के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है बिसलपुर बांध। बांध में 5000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो बना हुआ है। बनास में इस पानी की निकासी की जा सकती है। वहीं बांध का जलस्तर बढ़कर 315.47 आरएल मीटर हो गया है। पूर्ण भराव क्षमता से बस 3 सेंटीमीटर दूर बिसलपुर बांध है और बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बेहद धीमी यहां पानी की आवक हुई है। तो बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बांध सिर्फ पूर्ण भराव क्षमता से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है। बांध पूर्ण भराव क्षमता से। भरतपुर रेंज के आईपीएस कैलाश बिश्नोई ने नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक ने पदभार ग्रहण किया। पहले ही कार्रवाई में सख्त संदेश देते हुए जवानों की परेड लेकर उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया। आईजी साहब ने कहा कि भरतपुर विभाग संवेदनशील क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। ऐसे में अपराध नियंत्रण उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। स्पष्ट किया गया कि साइबर फ्रॉड, लूट, हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा, तो वहीं एक नई रणनीति के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार और पुलिस मुख्यालय ने जो पुलिस की प्राथमिकताएं तय की है अपराध के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन में, उनको कायदे से अमल में लाया जाएगा। इसके लिए सख्ती से इजाज़त दी जाएगी सबको। सर साइबर फ्रॉड में कुछ ज़्यादा होने लगा। हाँ, जो जयपुर में रहते हैं हम लोगों को यहाँ से सुनने में आता था साइबर फ्रॉड हो गया, संगठित अपराध वगैरह, अवैध खनन का जो इस संभाग के अंदर सुनने मिलता था, पूर्व में भी इसका अच्छा काम हुआ है। उसको और आगे बढ़ाते हुए बेहतरी से उसमें सख्ती से अंकुश भी लगाया जाएगा। इसके अंदर सरकार और पुलिस मुख्यालय ने जो पुलिस की प्राथमिकताएं तय की है अपराध के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन में, उनको कायदे से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में हाईवे के किनारे धड़ल्ले से चल रही शराब की दुकानों पर अब गाज गिर सकती है। इसको लेकर दायर एक जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता नीतीश शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब की दुकानों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 500 मीटर और नगर पालिका क्षेत्र में 220 मीटर तक हाईवे के पास दुकानें नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार महज औपचारिकता निभा रही है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि 4 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार एक एडिशनल एफिडेविट दाखिल करे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप हाईवे किनारे संचालित सभी अवैध दुकानों को तुरंत हटाने के भी यहां निर्देश दिए गए। जालोर की भीनमाल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है और साथ ही तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी ने बताया कि शहर के रावणा राजपूत हॉस्टल के सामने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल चालक की तलाशी लेने पर चालक के पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाई गई। आरोपी से 11.28 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। और अब खबर टोंक से है, जहां हाईवे की सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर
मोटका गांव के पास हादसा हो गया, जब ट्रेलर ने मवेशियों को रौंद दिया, जिसमें 6 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां गंभीर नदी में बहे बाइक सवार 2 युवकों से जुड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 16 घंटे के बाद दोनों की पहचान हो गई। पिता पुत्र के रूप में दोनों की पहचान हुई है। सोहेल के शव को निकाला गया नदी से बाहर। वहीं पिता राजुद्दीन की तलाशी अभी भी जारी है। शाम 4 बजे से दोनों के मोबाइल फोन बंद आ रहे थे। गंभीर नदी की पुलिया पार करते समय ये दोनों बाइक सवार बह गए थे। पुलिस ने जेसीबी से खाई खुलवाकर रास्ता बंद कराया। वहीं नदी में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां 2 युवक नदी में बह गए थे। दोनों युवकों की पहचान हो गई है। पिता पुत्र के रूप में दोनों की पहचान हुई है। वहीं बेटे सोहेल को नदी से बाहर निकाल लिया गया है और पिता की तलाशी लगातार जारी है। नदी में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिता राजुद्दीन की तलाश लगातार जारी है। वहीं बेटे सोहेल का शव नदी से बाहर निकाल लिया गया है। गंभीर नदी में बहने वाले 2 युवकों की 16 घंटे के बाद पहचान हो गई है और दोनों की पहचान पिता पुत्र के रूप में हुई है। सोहेल के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं राजुद्दीन के तलाश लगातार जारी है नदी में और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश सुमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। ये 2 लोग नदी में बह गए थे, एक का शव मिल गया है, एक की तलाश लगातार जारी है, तो क्या कुछ इसमें अपडेट है? जी साक्षी, देखिए मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला हिंडौन से है और हिंडौन की आज की बड़ी खबर है। कल सुबह से कल शाम को ये 4 बजे लगभग ये लापता हुए थे, तब तक उनकी पहचान नहीं हो पाती। आज 16 घंटे बाद इन दोनों की पहचान हुई है। पिता पुत्र के रूप में दोनों की पहचान हुई है। सोहेल और राजुद्दीन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही भैंसों का व्यापार करते थे और भैंस खरीदने के लिए ही दोनों वजीरपुर गए थे और वजीरपुर से आते वक्त ये हादसा पेश आया। और जो गंभीर नदी है, कटकड़ गंभीर नदी की पुलिया है, कटकड़ नदी की पुलिया, और उसमें तेज पानी का बहाव था कि पांचना बांध से पानी निकासी के लिए 2 गेट खोले जा रहे हैं और जल निकासी की जा रही है। उसी की वजह से जो है गंभीर नदी में पानी का तेज बहाव है और पुलिया से भी होकर के पानी का तेज बहाव हो रहा था। और उस दौरान ये जब निकल रहे थे बाइक से होकर के, तो दोनों ही पानी के तेज बहाव में नदी में बह गए और तब तक इनकी तलाश जारी थी। पूरी रात परिवार वहां मौजूद रहा। आज सुबह सोहेल की बॉडी मिल गई है। एसडीआरएफ की टीम सदर थाना पुलिस ने एक बॉडी को निकाल लिया, दूसरी बॉडी की तलाश जारी है। जी साक्षी, ये पुलिया पर इतने पानी का बहाव है, क्या प्रशासन में इस पर आवाजाही पर रोक नहीं लगा रखी है? साक्षी, देखिए मैं बताऊं आपको कि एहतियात के तौर पर थाना पुलिस और वजीरपुर थाना पुलिस की ओर से नदी के दोनों तरफ पुलिस का जाब्ता पहले से ही तैनात कर रखा था। लेकिन जो लोग हैं वो पुलिस की समझाइश को इग्नोर करके और नदी की को बेपरवाह होकर के पुलिया पार कर रहे थे। और ये हादसा जब घटित हुआ उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे थे, जबकि पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई थी। इसके बाद में आज सुबह पुलिस ने जो सतर्कता बरतते हुए लोगों को समझाइश नहीं मान रहे थे, उसको देखते हुए जेसीबी से दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ, यानी कि गंगापुर मार्ग की तरफ और हिंडौन की तरफ, दोनों तरफ जो है खुदाई करवाई है, काफी गहरी खुदाई करवाई है, जिससे बाइक सवार लोगों को और वाहनों की आवाजाही को नदी की पुलिया पर रोका जा सके। जी साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। तो विधायक सचिन पायलट आज टोंक जाएंगे। सुबह 11 बजे टोंक पहुंचने का उनके कार्यक्रम है और धन्ना तलाई में विकास कार्यों की सौगात देंगे। दोपहर 12:30 बजे अन्नपूर्णा डूंगरी वार्ड 56 का कार्यक्रम है। दोपहर 3 बजे जैन नसिया पहुंचेंगे और चतुर्मास कर रहे जैन संतों से आशीर्वाद लेंगे। तो विधायक पायलट का आज टोंक दौरा, वे टोंक जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे अन्नपूर्णा डूंगरी वार्ड 56 के कार्यक्रम में जाएंगे। वहीं दोपहर 3 बजे जैन नसिया पहुंचे चतुर्मास कर रहे जैन संतों का आशीर्वाद लेंगे।